तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी मिस्टीरियस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियानियन अपने दोस्तों के साथ एक्सीडेंटली पहुँच चुका था। वेल यहाँ पर मंकी चेंग मास्टर स्वानजी से पूछने लगा कि बताओ ये सब हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर कैसे आ धमके। लेकिन मास्टर स्वानजी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। तो टियानियन बड़े ही प्यार से उनके सामने रिस्पेक्ट पेश करते हुए पूछने लगा कि बताइए लोकेशन कौन सा है। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि भला हम तेरे सवालों के जवाब क्यों देंगे। और उतने में इन लोगों को वहाँ पर एक बैरियर नजर आता है जिसे देखते साथ ही शियू तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि इस बार तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। दरअसल ये आइलैंड टियांगो है। अब टियांगो का नाम सुनते साथ ही शियान भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि मेरे फादर ने मुझे इस आइलैंड के बारे में बताया था। दरअसल ये जगह ग्रेट विल्डरनेस के 4 अबैंडन जोन में से एक है। अगर हम यहाँ पर स्टक हुए हैं इसका मतलब कि हम एक जेल में कैद हो गए। जिस पर मंकी चेंग कह रहा था कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना। दरअसल ये आइलैंड कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा प्रिजन है। अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो वापस जाने के बारे में कभी सोचना भी मत, क्योंकि ये जगह तो एक वन वे ट्रिप जैसी है। इस आइलैंड पर जो भी आया वो कभी वापस नहीं जा सकता। अब ये सुनते साथ ये तीनों भी काफी ज्यादा परेशान हो गए। शियान तो टियानियन से कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रहना चाहती। वहीं पर शियू भी काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कहता है कि हमें रिवेंज लेना था लेकिन अब हम खुद ही इस प्रिजन में कैद हो गए। वहीं पर मास्टर स्वानजी इन्हें बताने लगा कि बच्चों अब बाहर जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। तुम यहाँ पर ट्रैप हो चुके हो और यहाँ पर जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। इस आइलैंड पर जो स्ट्रांग है वही रूल करेगा और जो कमजोर है उसे ताकतवर की हर एक ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तो तुम भी अपने से स्ट्रांग बंदों के ऑर्डर्स को फॉलो करना सीख जाओ, इसी में तुम सबकी भलाई होगी। तुम्हें स्ट्रांग बंदों को चाय सर्व करनी होगी और उन्हें मसाज देना होगा। साथ ही तुम्हें टाइम टू टाइम पावरफुल लोगों की तलवे भी चाटने पड़ेंगे। वैसे मैं तुम तीनों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए आज के बाद तुम तीनों मुझे सर्व करोगे। मैं जो भी ऑर्डर दूंगा तुम उसे चुपचाप से फॉलो करोगे, एक भी क्वेश्चन पूछने की तुम्हें अनुमति नहीं। अब ये सुनते साथ ही शियू उस पर भड़क गया। वो मंकी चेंग से कहता है कि हम तेरे बाप के नौकर नहीं जो तेरी हर एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जिस पर मंकी चेंग अपनी कुल्हाड़ी को पटकते हुए कहने लगा कि अगर तुझे ये मंजूर नहीं तो चल मुकाबले में मुझे हरा के दिखा। अब ये सुनते साथ ही शियू ने तुरंत ही उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए मंकी चेंग पर हमले करना शुरू कर दिए। ये दोनों एक दूसरे पर मुसलसल हमले करते जा रहे थे जो देखते साथ ही मास्टर स्वानजी भी जोश में आ गया। वो मंकी चेंग से कहता है कि तू एक असली मर्द है या नहीं ये दिखाने का वक्त आ चुका है। अपने पास जितनी भी पावर है उस सबका इस्तेमाल कर। ये मत भूल कि लेडी जिन यहाँ पर तेरे मुकाबले को देख रही है, उनके सामने अपना अच्छे से इम्प्रेशन जमा। इधर मंकी चेंग ने शियू पर अपना क्लियर डोमिनेंस साबित कर दिया था। वो मास्टर स्वानजी से कह रहा था कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, इस मुकाबले में जीत तो मेरी होगी। और इसी दरमियान मंकी चेंग ने शियू को क्लिफ से सीधे नीचे पुश किया। अब ये देखते साथ ही शियान और टियानियन काफी ज्यादा पैनिक हो गए, लेकिन शियू ने नीचे गिरने से पहले अपने स्पिरिचुअल वेन से सीधे उस चट्टान को चीर दिया। इधर मंकी चेंग खुश हो रहा था कि उसने तो बड़ी आसानी से शियू को हरा दिया, लेकिन उसी वक्त शियू की स्पिरिचुअल वेन सीधे मंकी चेंग को जकड़ लेती है। देखते ही देखते वो पूरी तरह से उस स्पिरिचुअल वेन्स के केज में ट्रैप हो चुका था। अभी देखकर ही मंकी चेंग थोड़ा सा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शियू इतनी जल्दी कम बैक कर लेगा। तब तक शियू भी क्लिफ पर वापिस आ जाता है। वो गुस्से में मंकी चेंग से पूछ रहा था कि बता क्या तू हार मानने के लिए तैयार है। तभी मंकी चेंग की उसे आवाज आई। वो कह रहा था बच्चे क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तेरी 2 कौड़ी की ट्रिक मुझे ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगी। और फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस केज पर हमले करते हुए तुरंत ही उसे शैटर कर दिया। वो कह रहा था बच्चे तूने अपनी टेक्निक तो दिखा दी, लेकिन अब तुझे भी मेरी डेडवुड रिबॉन स्लैश का मजा चखना होगा। और उतने में ही मंकी चेंग ने वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्लैश रिलीज किया जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि उसके चपेट में आते साथ ही शियू घायल होकर नीचे पटक गया। उतने में ही मंकी चेंग ने सीधे आकर उस पर अपनी लात रख दी। वो कह रहा था बच्चे चल बता क्या हार मानने के लिए तैयार है। इधर टियानियन को शियू की ऐसी हालत देखकर ही गुस्सा आ गया, इसलिए वो भी सीधे इस मुकाबले में कूद जाता है। उसने आते साथ ही मंकी चेंग पर हमला करते हुए उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर मंकी चेंग भी समझ गया था कि ये बंदा शियू के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है और अब शियू और टियानियन ने एक साथ मिलकर मंकी चेंग पर हमले करना शुरू कर दिए, जिनसे मंकी चेंग जैसे तैसे खुद को बचाने लगता है। वो गुस्से में इन दोनों से कहने लगा कि तुम अकेले बंदे के खिलाफ 2 लोग हो, ये तो सरासर चीटिंग है। उतने में मास्टर स्वानजी मंकी चेंग से कहने लगे कि अब ये मत बोलना कि तुम इन 2 बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, ये तो बड़ी ही शर्म की बात होगी। तुम खुद के साथ साथ हमारे टियांगो के सभी लोगों को जलील कर दोगे।
इधर मंकी चेंग इन दोनों के हाथों मार खाते हुए कहने लगा कि बुड्ढे हम दोनों दोस्त हैं तो क्यों ना यहाँ आकर मेरी मदद कर ले। लेकिन मास्टर स्वानजी ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि ना बाबा, फाइट करना तो मुझसे नहीं होगा। बोलना तो आसान है लेकिन फाइट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। और इसी दरमियान शियू ने मंकी चेंग को अपने स्पिरिचुअल वेंस के केज में ट्रैप कर लिया, जिसके बाद टियानयान और शियू ने एक साथ मिलकर उस पर बारी बारी लाते बरसाना शुरू कर दी। बेचारे मंकी चेंग की हालत तो इसकी वजह से और भी ज्यादा खराब हो गई। वो स्पिरिचुअल वेंस के नीचे दबता जा रहा था और चिल्लाते हुए उसने मास्टर स्वानजी को भी गालियां बकना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि बुड्ढे तो एक नंबर का गद्दार है। मैं कसम खा के बताता हूँ कि मुकाबला होने के बाद मैं तेरी धुलाई जरूर करूंगा। इधर टियानयान और शियू तो बड़ी फनी वे में उसे कूट रहे थे। ये दोनों लाते मार मार के उसे एक दूसरे की तरफ पास करने लगे, मानो यहाँ पर फाइट नहीं बल्कि फुटबॉल का गेम चल रहा हो। और अब फाइनल अटैक के लिए इन लोगों ने मंकी चेंग को सीधे हवा में उछाल दिया था, जिसके बाद ये दोनों भी छलांग लगाते हुए एक साथ ही उस पर अपनी लाते बरसा देते हैं, जिसके चलते फाइनली मंकी चेंग नीचे आकर क्रश हो गया। वेल यहाँ पर उस बेचारी की हालत खराब हो गई थी। वो जोर जोर से अपनी सांसें भर रहा था कि उतने में मास्टर स्वानजी कहते कि अरे अरे बच्चे जल्दी से उठ जाओ, देखो तो जमीन कितनी ठंडी है, ऐसे में तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। जो सुनते साथ ही मंकी चेंग भी जोश में आकर टियानयान और शियू के सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि तुम दोनों ने मेरे साथ फेयर मुकाबला नहीं किया और इसी वजह से मैं तुम्हारे सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना कहते साथ ही मंकी चेंग ने अपने पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक जोरदार स्लैश कर दिया। हम देख पाते हैं कि उसके वेपन में ढेर सारी गोल्डन एनर्जी समाने लगती है। साथ ही साथ मंकी चेंग की बॉडी से भी बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। लेकिन इससे पहला कि वो शियू और टियानयान पर हमला कर पाए, वहाँ पर बहुत ही जायंट परिंदे पहुंच जाते हैं। अब उन्हें देखते साथ ही मंकी चेंग पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि अभी परिंदे यहाँ पर क्यों आ गए, जिस पर जिन कह रही थी कि तुम ही तो हो जिसने अपनी पावर्स का शो ऑफ किया। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से सन रेवंस हम पर हमला करेंगे। लेकिन उतने में मास्टर स्वानजी ने दौड़ लगा दी। वो कह रहे थे बच्चों झगड़े करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जल्दी से अपनी जान बचाओ। जो सुनते साथ ही जिन भी फटाफट से उनके पीछे रवाना हो गई। इधर मंकी चेंग कह रहा था कि बुड्ढे तूने मुझे बताया था कि तू काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन तेरे भागने की स्पीड देखकर ही मुझे पता चल गया कि तू तो बस कमजोर होने की नौटंकी करता रहता। तेरी स्पीड तो खरगोश से भी ज्यादा है। और इतना कहते साथ ही मंकी चेंग भी वहाँ से भाग निकला। अब उन्हें दुम दबाकर भागता हुआ देखकर टियानयान भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकल पड़ा, मगर तब तक सन रेवंस क्लिफ पर पहुंच गए थे। वेल यहाँ पर टियानयान अपने साथियों को बताने लगा कि मैंने इन सीक्रेट बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। ग्रेट विल्डरनेस के रिकॉर्ड्स में इनका जिक्र था। ऐसा कहा जाता है कि ये परिंदे वुड क्लैन से बिलोंग करते हैं। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये परिंदे यहाँ पर कैसे आ गए। और उतने में सन रेवन बर्ड ने वहाँ पर फायरबॉल से अटैक करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया, जिसके चलते टियानयान सीधे नीचे गिर गया था। तो अब अपने दोस्तों को बचाने के लिए शियू ने फटाफट से उसमें से एक परिंदे पर अपने एरो से हमला कर दिया। साथ ही वो इन दोनों से कह रहा था कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग निकलो, तब तक मैं इन परिंदों को होल्ड करता हूँ। और अब शियू ने अकेले ही उन परिंदों का मुकाबला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर वो उन परिंदों पर लगातार एरो से अटैक करते जा रहा था, लेकिन परिंदों पर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं पर टियानयान भी अपनी दोस्त की मदद करना चाहता था, तो शियान से कहने लगा कि तुम जल्दी से कहीं पर छुप जाओ और तब तक हम इन सन रेवंस का काम तमाम करेंगे। और अब इसी तरह से टियानयान भी इस मुकाबले में शामिल हो गया। वो अपनी तलवार की धार से न जाने कितने ही सारे बर्ड्स को घायल कर रहा था, मगर वहाँ पर परिंदों की तादाद ज्यादा थी, जिसके चलते इन दोनों को भी उनका मुकाबला करना मुश्किल हो गया। साथ ही टियानयान ने नोटिस किया कि चाहे वो कितना ही पावरफुल अटैक क्यों ना करे, सन रेवन पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इधर शियू परेशान होते हुए कहने लगा कि मेरे भाई पता नहीं ये परिंदे किस चीज से बने हैं, हमारे अटैक तो इन पर कोई असर नहीं कर रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और इसी दरमियान शियू सीधे एक परिंदे की चपेट में आ गया। वो परिंदा सीधे उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, जो देखते साथ ही टियानयान थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए एक और परिंदे ने टियानयान को भी दबोच लिया। सो इस तरह से ये दोनों भी परिंदों की चपेट में आ चुके थे, जो देखते साथ ही शियान काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसने देखा कि ये परिंदे तो उन्होंने साथ लाई हुई मछली को भी उठाकर ले जा रहे हैं। तब तक मंकी चेंग और जिन भी वहाँ पर वापस आ गया। मंकी चेंग उन परिंदों पर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि उस मछली का शिकार मैंने किया था, तो फिर तुम लोग उस पर कब्जा कैसे कर सकते हो, जल्दी से मेरी फिश मुझे वापस कर दो। इधर शियान अब और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो जानती थी कि उसका इन लोगों के साथ रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं, इसलिए वो डर के मारे पीछे हटने लगी। लेकिन तब तक मास्टर स्वानजी ने उसे पकड़ लिया, जो सुनते
साथ ही शियान ने बड़े ही गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया और अब वो दोबारा से क्लिफ की तरफ भागने लगती है, लेकिन मंकी चेंग ने उसके सिर पर वार करते हुए उसे वहीं पर बेहोश कर दिया था। और अब ये लोग शियान को लेकर अपने क्लैन की तरफ रवाना हो गए। हालांकि उसी वक्त जिन ने शियान के गले पर एक मार्क देखा। वेल, जिन को साइन जाना पहचाना नजर आ रहा था। वो हैरान होते हुए कहने लगी कि शायद यही वो बच्ची है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम उसी रेवन के फ्लॉक को देख पाते हैं, जो कि काफी तेजी से अपने लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे थे। टियानियन और शियू भी उनके साथ है, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर स्ट्रगल करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और उतने में उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही विशाल पेड़ था। उसकी हाइट ही इतनी ज्यादा थी कि वो आसमान को भी छू सकता है। टियानियन कह रहा था कि इसी पेड़ का एंशिएंट रिकॉर्ड्स में जिक्र है। इसे ग्रेट ट्री ऑफ फुसांग कहा जाता। दरअसल ये पेड़ अजूर एम्पर जूचेंग का एक फॉर्म था, जो कि 6000 सालों पहले का एक जाना माना लेजेंड है। और उतने में उन परिंदों ने उन्हें पेड़ के पास लाकर रिलीज कर दिया, जिसके चलते ये दोनों भी काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं इनके नीचे जाने के बाद क्या हालत होगी, इसलिए ये लोग डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि टियानियन ने फटाफट से एक ब्रांच को पकड़ लिया, लेकिन वो भी काफी ज्यादा कमजोर थी। तो उस ब्रांच के ब्रेक होते साथ ही टियानियन बड़े ही जोरों से नीचे पटक गया। और तभी उसने देखा कि शियू भी पूरी तरह से सेफ है, इसलिए वो फटाफट से शियू के पास पहुंच जाता है। मगर तब तक सन रेवंस दोबारा से वहाँ पर पहुंच चुके थे। शिव को ऐसा फील हो रहा था कि परिंदे उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे, लेकिन उनमें से एक भी परिंदे ने उसे टच नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि मानो परिंदे उन्हें कोई इशारा करना चाहते। हालांकि इन्हें पता नहीं था कि रेवन बर्ड्स का क्या प्लान है, तो ये लोग खुद को बचाने के लिए पेड़ पर क्लाइंब करने लगे। साथ ही साथ उन परिंदों के पास इन्हें मारने का काफी अच्छा मौका था, लेकिन फिर भी वो परिंदे इन पर अटैक नहीं करते। अब ये देखते साथ ही टियानियन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो शिव से कह रहा था कि रेवंस बिल्कुल भी हम पर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि ये चाहते हैं कि हम पेड़ को ऊपर तक क्लाइंब करें। जिस पर शिव कहने लगा कि पता नहीं इनका क्या प्लान है, लेकिन हम इनके प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। अगर पेड़ के ऊपर कोई और बड़ा खतरा रहा तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पर टियानियन कह रहा था कि यहाँ से मैं नीचे तक देख सकता हूँ। इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा लेक है, अगर हम उसमें कूद जाए तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। हमें कुछ भी करके किनारे पर पहुँचना होगा, वहाँ जाकर ही हम इन रेवंस का मुकाबला कर सकते। तो बताओ, क्या तुम पेड़ से जंप लगाने के लिए तैयार हो? तो शिव भी इसके लिए तुरंत ही राजी हो गया और अब इन दोनों ने सीधे उस पेड़ से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। वेल, उनका ये प्लान परिंदों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो भी बड़ी ही तेजी के साथ इन दोनों के पीछे रवाना हो गए। इसलिए सन रेवन ने तुरंत ही जाकर इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए। तो टियानियन भी फटाफट से अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधे उन पर अटैक करना शुरू कर चुका। यहाँ पर वो अपनी स्लैशेस रिलीज करते हुए परिंदों को घायल कर रहा था, लेकिन परिंदों पर इसके स्लैशेस का कोई असर नहीं होता और उतने में वो परिंदे शिव को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। इधर टियानियन ने देखा कि वो काफी तेजी के साथ लेक की तरफ आगे बढ़ रहा है। थोड़ी देर में वो लेक पर हिट हो जाएगा और उसे नहीं पता था कि लेक के अंदर कौन सी मुसीबत होगी। तो टियानियन ने वहाँ पहुँचने से पहले ही एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, ताकि अगर वहाँ पर कोई खतरा हो तो वो भी अपने आप एलिमिनेट हो जाए। और अब टियानियन स्विम करते हुए सीधे किनारे पर पहुँच जाता है। उसने देखा कि वहाँ पर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा टाउन सेटल है। यहाँ पर विलेज मिलने की तो टियानियन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उतने में टियानियन को वहाँ पर कुछ लोगों की आहट महसूस हुई। दरअसल मंकी चेंग अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। वेल, इन्हीं लोगों का टाउन है। मंकी चेंग कह रहा था कि आज का दिन तो बड़ा ही खराब निकला। सबसे पहला तो मुझे फिश पकड़ने में ढेर सारी मुश्किल हुई, उसके बाद मुझे उन दो नमूनों का मुकाबला करना पड़ा। साथ ही साथ सन रेवन ने मेरी फिश पर भी कब्जा कर लिया, जिस पर मास्टर स्वानजी कह रहा था कि तूने तो शुक्र मनाना चाहिए कि वो रेवन तुझे उठाकर नहीं ले गए। इधर जिन समझ गई थी कि टियानियन उन्हें चुपके से देख रहा है, लेकिन वो अपने साथियों को टियानियन के बारे में कुछ भी नहीं बताती। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें वाटर क्लैन का मेन हॉल दिखाया गया और तभी जनरल टियानो से मिलने पहुंच जाता है। उसे बता रहा था कि नॉर्दर्न सी की वाटर आर्मी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी, हमें तो बस अब आपके ऑर्डर्स का इंतजार है। लेकिन टियानो बुरी तरह से घायल था। वो जनरल डिंग से कहता है कि मिराज काउंटी पर कब्जा करते हुए तुमने काफी अच्छे से परफॉर्म किया था, तुम्हारी
वजह से हम वहाँ पर आसानी से जीत हासिल कर पाए और इसी वजह से आज के बाद तुम हमारे नेवल फोर्सेस के एडमिरल हो। तुम्हारे कमांड के अंडर 30,000 मरीन्स होगी। जाओ जाकर ईस्टर्न सी को मेरे बिहाफ में कॉन्कर करो। वो इलाका भी हमारे वाटर क्लैन के ही अंडर आना चाहिए। जो सुनते साथ ही जनरल उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। वहीं पर हम शिलांग को देख पाते जो कि अपने बाप के सामने घुटनों पर बैठा हुआ था। तभी मास्टर शेंदो टियानो से कहने लगा कि हमारे यंग मास्टर पिछले 2 घंटों से यहाँ पर नील कर रहे हैं, प्लीज इन पर रहम दिखाए। लेकिन उतने में ही शिलांग उससे कहने लगा कि अंकल आपको मेरे लिए रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। अब उसके तेवर देखते साथ ही टियानो कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम्हारी अकड़ अब कम हो गई, लेकिन तुम तो अभी भी जिद्दी हो। जब हमने मिराज काउंटी पर अटैक किया था तब तुमने मेरे ऑर्डर को डिफाई किया। अपनी फौज छोड़कर तुम अकेले ही सिटी में दाखिल हो गए और इसी वजह से टियानयान ने तुम पर कब्जा कर लिया। अगर वो मामूली सा टियानयान तुम्हें कैप्चर कर पाया, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। उसके पास तुमसे बेहतरीन स्किल्स होगी। वेल यहाँ पर शिलांग को याद आता है कि उसके फादर ने सीधे से बता दिया था कि अगर तुम चाहो तो मेरे बेटे को खत्म करो, एटलीस्ट हमारा वाटर क्लैन उसे एक शहीद के नाम से याद रखेगा। तभी शिलांग अपने फादर से कहने लगा कि मैं जानता हूँ मेरी वजह से मिराज काउंटी में काफी बड़ी गड़बड़ हो गई, लेकिन क्या आपको पता है मैंने आपके ऑर्डर को फॉलो क्यों नहीं किया? इसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। आपने कभी भी मुझे अपने बेटे जैसा ट्रीट नहीं किया, एक बार भी मेरी तरफ प्यार से नहीं देखा। और सबसे बुरी बात तो ये है कि सिर्फ अपने मतलबी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए आप मुझे कुर्बान करना चाहते थे। इसलिए आज मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछूंगा, मुझे बताओ क्या मैं आपका बेटा हूँ या फिर किसी और की औलाद हूँ? अब ये सुनते साथ ही टियानो उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारी सारी ड्यूटीज को सस्पेंड कर देता हूँ। तुम वाटर क्लैन के किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। तुम आज ही चाव्यांग वैली में जाकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने अपने बाप से किस लहजे में बात की थी। वेल यहाँ पर शिलांग को अपने बाप पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप से वहाँ से रवाना हो गया। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद मैं तुम्हारे लिए बस एक बर्डन हूँ। सो अगर मैं बर्डन हूँ तो फिर तुम्हारे हर एक प्लान को नाकाम करूंगा। आज के बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल ना हो। सो इस तरह से बाप और बेटे का क्लैश एक दुश्मनी में बदल चुका था। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही मास्टर शेंदो टियानो से कहने लगा कि मैं जानता हूँ आप अपने बेटे को टेम्पर करना चाहते हो। उसे ऐसी बातें बोलकर आप चाहते हो कि वो कामयाब बन जाए, अपनी पावर्स को इंक्रीज करे, लेकिन इससे उस पर उल्टा असर भी हो सकता है। यंग मास्टर आपको ही अपना दुश्मन मानेगा। लेकिन टियानो तो मास्टर शेंदो की बात भी नहीं सुनता। वो कह रहा था कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और इसी वजह से मैं सेक्लूजन में जाकर अपनी इंजरीज को हील करूंगा। हुआन हाई के साथ हुई बैटल में मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ, इसलिए वाटर क्लैन के हर एक मैटर को आपको ही संभालना होगा। साथ ही साथ आपको शिलांग पर भी नजर रखनी है। जरा देखो कि वो और कोई गड़बड़ ना करे। अब मास्टर शेंदो को पता था कि गड़बड़ तो ऑलरेडी हो चुकी। टियानो का बेटा अब ऑलरेडी उसके खिलाफ जा चुका है। इधर टियानो भी समझ चुका था कि उसने अपने बेटे का दिल तोड़ दिया, मगर टियानो को लग रहा था कि शायद ऐसा करने से वो शिलांग को और भी ज्यादा मजबूत बना सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।